ज़रा सी तबीयत खराब हुई नहीं कि तुरंत एंटीबायोटिक खरीद कर खा ली। ना डॉक्टर को दिखाया, ना ये जानने की कोशिश की कि आखिर तबीयत खराब हुई क्यों। वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगस इन्फेक्शन का जिम्मेदार था कौन? अगर आप भी हर बात पर एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात ज़रूर सुननी चाहिए, जो उन्होंने 28 दिसंबर 2025 को मन की बात में कही। पीएम ने कहा, आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमज़ोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। ये ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग ये मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और इन्फेक्शन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से विनती करते हुए कहा कि वो अपनी मनमर्जी से एंटीबायोटिक ना खाएं। कोई भी दवा, खासकर एंटीबायोटिक, तभी ले जब डॉक्टर कहें। देखिए, जब कोई इंसान ज़्यादा और हर कुछ समय में एंटीबायोटिक दवाएं खाता है तो बैक्टीरिया उन दवाओं के खिलाफ अपनी खुद की एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। इससे ये दवाएं शरीर पर असर नहीं करती। नतीजा, इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, बीमारी बढ़ती जाती है। इसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। आपको याद होगा 2019-20 में जब कोविड के मामले बढ़ना शुरू हुए थे, तब कई लोगों ने अजिथ्रोमाइसिन नाम की दवा खाई थी बिना डॉक्टर से पूछे। ये एक एंटीबायोटिक है, यानी बैक्टीरिया से लड़ने की दवा, जबकि कोविड-19 एक वायरल बीमारी है, यानी वायरस से फैलने वाली बीमारी। ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ गया। 28 सितंबर 2024 को द लैंसेट जर्नल में एक स्टडी छपी। इसके मुताबिक 2021 में दुनिया भर में 47 लाख से ज़्यादा मौतों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था। वहीं 11.5 लाख के करीब मौतें सीधे तौर पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हुई थी। यानी लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, लेकिन एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी दवाओं ने असर नहीं किया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्च स्कॉलर और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर लैंसेट में छपी सीरीज के को ऑथर हैं प्रोफेसर रामानन लक्ष्मी नारायण। उनके मुताबिक साल 2019 में भारत में 10,43,000 से ज़्यादा मौतें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण हुई थीं। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट उन पर असर करने वाली दवाओं के खिलाफ अपनी खुद की इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं। नतीजा, एंटीवायरल और एंटीबायोटिक जैसी दवाएं बेअसर हो जाती हैं। आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिपोर्ट में भी ये सामने आया है कि पूरी दुनिया में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट 13 अक्टूबर 2025 को जारी की गई थी। इससे पता चलता है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सेहत के लिए टॉप 10 खतरों में से एक है। इसी की वजह से साधारण से इन्फेक्शन भी आसानी से ठीक नहीं होते, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट या पेशाब के इन्फेक्शन। इन्हें ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। साल 2023 में दुनिया भर में हर 6 में से एक इन्फेक्शन पर एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाई। पेशाब से जुड़े हर 3 में से एक इन्फेक्शन पर दवाएं बेअसर रहीं। वहीं हर 6 में से एक ब्लड इन्फेक्शन पर दवाओं ने काम करना बंद कर दिया। ब्लड इन्फेक्शंस बहुत गंभीर माने जाते हैं। इनकी वजह से मरीज के अंग काम करना बंद कर देते हैं, मौत तक हो सकती है। यानी जब आप हर छोटी छोटी परेशानी के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं बिना डॉक्टर से सलाह लिए, पुरानी कोई बची हुई दवा खा लेते हैं, तब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का चांस बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक दवाएं काम ना करने से क्या होता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचने के लिए क्या करें, ये हमने पूछा नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पी वेंकट कृष्णन से। डॉक्टर कृष्णन कहते हैं कि जब किसी मरीज पर एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती, तब उसका इन्फेक्शन या बीमारी गंभीर रूप ले लेते हैं। नॉर्मल इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्फेक्शन पूरे शरीर में या कई अंगों में फैल सकता है। इससे मल्टी ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है, यानी शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इससे मरीज की जान भी जा सकती है। जब शुरुआती दवाएं काम नहीं करती तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग दवा देते हैं ताकि किसी तरह इन्फेक्शन ठीक हो, लेकिन इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। उस पर मरीज़ को लंबे वक्त तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। इससे इलाज का खर्च बढ़ जाता है। इसलिए खुद को एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि एंटीबायोटिक्स आप पर असर करती रहें तो
एंटीबायोटिक्स तभी खाएं जब डॉक्टर कहें। दवाएं उतनी ही डोज और उतने ही दिनों के लिए लिए जितना आपको डॉक्टर ने बोला है। बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से एंटीबायोटिक्स खरीद कर ना खाएं। अगर एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स दिखें या आप इन्हें सहन ना कर पाएं तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए। एक बहुत ही ज़रूरी बात, जितना कोर्स डॉक्टर ने कहा है उतना पूरा करिए। बिना डॉक्टर से पूछे अपनी मर्जी से दवाएं बीच में लेना बंद मत करिए, ये बहुत नुकसानदेह है। साथ ही अपने आसपास और खुद की सफाई रखिए। अगर आपको खांसी जुकाम या कोई इन्फेक्शन है तो घर पर आराम करिए। बाहर निकलने से दूसरों में भी ये फैल सकता है। खांसते या छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करिए। खाने को ढक कर रखिए, सही तरह स्टोर करिए। खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोइए। ऐसा करके आप खुद को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत काफ़ी वक्त से है, जैसे पेशाब करते हुए दर्द या जलन, खांसी, सांस का फूलना या बार बार तबीयत खराब होना, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। कुछ इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीन भी मौजूद है। बच्चों और बुजुर्गों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। इससे ना केवल इन्फेक्शन बल्कि गंभीर कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelalantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।